हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज ज्योति गुप्ता हेयर। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड पहले की वीडियोस में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड कई सारे टेंस को क्लियर कर चुकी हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन जानेंगे एंड इसकी पहचान को भी जानेंगे। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के हम डेफिनेशन को जानते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहले हम जानेंगे कि इसकी हिंदी होती क्या है। तो पास्ट की हिंदी होती है भूतकाल, एंड परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण यानी कंप्लीट, एंड टेंस की हिंदी होती है काल। तो यानी कंप्लीट तरीके से अगर हम जानें तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी हम निकालेंगे पूर्ण भूतकाल। यानी पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो पूर्ण भूतकाल एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कार्य का कंप्लीट होना पाया जाता है, कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, सो इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इसमें कार्य कंप्लीट रहता है, अन्य कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होने के बाद में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, सो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। पहचान को इंग्लिश में आप कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्नाइजेशन की हिंदी होती है पहचान। तो आइए हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, एट्सेट्रा यानी आदि, कोई भी शब्द आ जाए सेंटेंस के लास्ट में तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और ये भी आप जान लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट को देख करके सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर आपको पहले से ही या पहले ही शब्द भी सेंटेंस के बीच में देखने को मिल जाता है, अक्सर ऐसा होता है। एंड सेंटेंस के बीच में आपको बाद या पश्चात या पहले या पूर्व शब्द से भी दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस सारे टेंसों में सबसे डिफ़िकल्ट टेंस माना जाता है, क्योंकि इस टेंस में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे बाद या पश्चात के आने पर, पहले या पूर्व के आने पर पहले ही आ जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। एंड कभी कभी की से यानी कि जैसे मैंने तुमको बताया था कि मैं कल स्कूल जा चुका था, कि कल मैं स्कूल गया था, तो की से भी दो सेंटेंस, की से भी दो छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े रहते हैं, की से भी दो वाक्य जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस के बीच में पहले या पूर्व भी आता है, बाद या पश्चात भी आता है, पहले से ही भी आता है, एंड की से भी दो वाक्य जुड़ा होता है। एंड जब से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैम ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो जब से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे पहचान हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, इसीलिए इस टेंस को डिफ़िकल्ट टेंस माना जाता है। फिर भी डोंट वरी, मैं आपको इस टेंस के लिए बहुत आसान कर दूंगी। तो चलिए, पहचान आप समझ चुके होंगे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि सारे टेंसों में मैंने पहले से ही बता रखा है आपको फ्रेंड्स कि हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 4 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप पहले से ही जानते हैं इस बात को कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बात हाँ में की जाती है, निगेटिव में नॉट या नहीं आता है, बात नहीं में की जाती है, कभी नहीं में की जाती है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस के लास्ट में। एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी आता है, एंड सेंटेंस में नहीं भी आता है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो एक एक करके चारों सेंटेंसों के अलग अलग नियम होंगे, लेकिन सबसे मेन नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वही जाके चारों सेंटेंस में लागू होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ प्लस करते जाएंगे। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये नियम है कि आपको सभी कर्ताओं के साथ में हेड लगाना है। खैर ये तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ इसमें बहुवचन एक वचन नहीं देखने की ज़रूरत है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ में आपको हेड लगाना है। सहायक क्रिया है हेड, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हेड लगाना है। एंड हेड के जस्ट बगल में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये बात आप हमेशा याद कर लीजिए कि 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एंड परफेक्ट टेंसों में क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो जायज़ सी बात है कि आपको मालूम होगा कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, यानी चारों सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है।
तो सभी कर्ताओं के साथ में आप हैड लगाएंगे एंड हैड के बगल में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जा चुका था, तो चुका था आ गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी। और सभी कर्ताओं के साथ मैंने बताया है आपको कि आप हैड चुका था कि अंग्रेजी आप हैड लगाएंगे। तो आई हैड गॉन टू स्कूल, गॉन क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैड गॉन टू स्कूल। बट ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस मैंने आपको बताया, बट अब मैं आपको सारी करके एक एक एग्जांपल दूंगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हुए। तो जब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा तो वहाँ पे आप केवल हैड लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। लेकिन मानिए कि अगर सेंटेंस में पहले से ही आ जाए कि मैं पहले से ही ये काम कर चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी, हैड के बगल में आप ऑलरेडी जोड़ देंगे एंड ऑलरेडी के बगल में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैं पहले ही ये काम कर चुका था। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर सेंटेंस के बीच में की आ जाता है, की से दो छोटे छोटे वाक्य जुड़े हैं, तो की के पहले यानी शुरू में जो वाक्य आएगा उसका सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे एंड की का अंग्रेजी आप दैट लगाओगे, और की के बाद में जो सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेट आप करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं स्कूल गया था, तो मैंने तुम्हें बताया था, इसका ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो मैंने तुमको बताया था। थैंक यू सो मच, बाय।